हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें जो डॉग है इसकी स्किन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। जैसा कि आपको आसानी से दिख पा रहा होगा स्किन कंडीशन कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। साथ में आपको ये लग रहा है कि स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े पिंपल्स भी आ गए हैं। बेसिकली ये कंडीशन क्या है, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक मेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, बिकॉज ये जो वीडियो के अंदर अभी मैंने दिखाया ये एक प्रॉब्लम है जो कि मेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, या हम बोल सकते हैं इसको ये मेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो कि स्किन कंडीशन काफी ज्यादा वर्स्ट करवा देती है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो डॉग है इस केस के अंदर ये देखा गया है कि ये जो मेंस है किस टाइप की मेंस है। बेसिकली दो टाइप की हमारे पास आपको यहाँ पे मेंस देखने को मिलेगी। एक तो होती है डेमोडेक्टिक मेंस और दूसरी होती है सार्कोप्टिक मेंस। बेसिकली अभी इसकी बायोप्सी टेस्ट नहीं हुआ है, तो बायोप्सी टेस्ट के अंदर एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस डॉग को किस टाइप की मेंज है। बेसिकली इन दो में से कॉमनली ये जो मेंज है पाई जाती है, इनमें से डेमोडेक्ट सबसे ज्यादा होती है, सार्कोप्टिक इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। तो कैनाइन डेमोडाइकोसिस नाम की ये कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि इस कंडीशन के अंदर हम करें क्या। बेसिकली गाइस इसमें ना आप ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज आपने एक डॉक्टर को दिखा लिया, दो डॉक्टर को दिखा लिया, तीन डॉक्टर को दिखा लिया या चार को दिखा लिया, तो उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता आपको। बिकॉज क्या है कि ये जो कंडीशन है इसको क्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेडिसिन काफी लंबे टाइम तक आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब जाके इस ट्रीटमेंट का, इस बीमारी का इलाज बेसिकली पॉसिबल हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी हम मेडिसिन वगैरह देते हैं उसका बिल्कुल भी आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि हमको उनकी जो सेंसिटिविटी होती है बेसिकली जो कि ड्रग्स से रिगार्डिंग होती है उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके वेटनरी डॉक्टर पहचानेंगे। अगर किसी भी डॉग को ऐसी कंडीशन आती है तो आपको इमीडिएटली अपने वेट के पास जाना है और प्रॉपर डायग्नोज करवाना है, उसका ट्रीटमेंट आज ही स्टार्ट करवा दो। अब बेसिकली मैं बात करने वाला हूं इसके, अगर नॉर्मल आपको मैं सिम्टम्स बताता हूं, जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख ही चुके हो कि स्किन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, या आपको बॉडी के ऊपर रैशेस नजर आएंगे, आपका डॉग ना बहुत ज्यादा मात्रा में इचिंग करेगा। इचिंग को हम बोलते हैं प्रूरिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? प्रूरिटीज बोलते हैं। आपका डॉग बहुत ज्यादा मात्रा में इचिंग करेगा, साथ में आपको स्किन के ऊपर जैसे पिंपल्स नजर आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पायोडर्मा। बेसिकली ये जो कंडीशन आती है पायोडर्मा, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन से रिलेटेड वर्ड है। पायो का मतलब पस हो जाती है, पिंपल्स हो जाती है डॉग की स्किन के ऊपर। और साथ में इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो डॉग के जो स्किन का जो कलर है वो ब्लैकिश होता हुआ नजर आएगा। आपने काफी ज्यादा नोटिस भी किया होगा कि ब्लैकिश नजर आ रहा है। तो इस टाइप के कुछ बेसिक से सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम है ये डिनोट करते हैं मेंज को। लेकिन अब मैं बात करूंगा फर्स्ट एड की। क्या हमको फर्स्ट एड अपने डॉग को प्रोवाइड करनी है? प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने नियर बाय वेट के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसका प्रॉपर इलाज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं, हमको फर्स्ट एड की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका फर्स्ट एड क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो एक टैबलेट आती है जिसका नाम है नियोमैक। अब इसके बारे में ना मैंने वीडियो बहुत ज्यादा बनाई हुई है, आप एक बार ना हमारे चैनल पे विजिट कर लेना अच्छे से। नियोमैक के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेके ही इसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, नियोमैक टैबलेट आपको इस्तेमाल करनी है। बेसिकली ये क्या है, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है और ये आपको एक बार देनी होती है। बेसिकली कितनी बार दोगे? एक बार देनी होती है एज ए डिवॉर्मिंग पर्पज से। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी डोज रेट की, तो सिंपल बता दूं, अगर किसी स्ट्रीट डॉग को ऐसा हो जाए तो आप 1 टैबलेट दे सकते हो पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर किसी स्ट्रीट डॉग को ये प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सेकंड नंबर पे आपको कोई ना कोई मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो जो मेडिकेटेड शैम्पू है आपको कोई अच्छा ही बताऊंगा, ऐसा तो मैं बताऊंगा नहीं। तो आपको वो जो मेडिकेटेड शैम्पू है उसका नाम रहेगा कोनासेब शैम्पू। आप इस्तेमाल कर सकते हो कोनासेब शैम्पू का, काफी अच्छा इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल कर लिया। अब ये सोचना है कि मेडिकेटेड शैम्पू हमको वीक में कितनी बार देना है। आप वीक में 2 बार अपने डॉग को बाथिंग प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे एक क्वेश्चन ये आता है कि यार अब इसके साथ में हम कोई और भी एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करें? बिल्कुल गाइस, आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी स्ट्रीट डॉग को ऐसा हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है, तो आप एंटीबायोटिक भी दे सकते हो। बेसिकली मैंने कई बार वीडियोस के अंदर एक सेफ्पेट नाम की टैबलेट के बारे में चर्चा की है, आप ये दे सकते हो। वही 1 टैब आप 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो। बेसिकली ये आपको BID देना है। BID का मतलब क्या होता है? दिन में
2 बार आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मेटाफ्लैम नाम की एक जो टैबलेट होती है ना, वो दे सकते हो। सेम उसका डॉग का जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 टैब 10 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप इसमें ही कंटिन्यू करोगे। तो ये हमारी जो फर्स्ट एड है, ये आपको 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे डॉग को फंगल इन्फेक्शन से या इस मेन से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से रिलीफ मिल रहा है, देन आपको ये कंटिन्यू करना है। फिर आपको ये जो सारी की सारी मेडिसिन है कंटिन्यू करके आपका जो ठीक हो जाएगा, फिर बंद कर देना। अगर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये तो फर्स्ट एड बताइए, फर्स्ट एड में एक बार आपको हेल्प मिल जाएगी कि मैं मेरे डॉग को ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए ये कंडीशन कर रहा हूं। लेकिन अब मैंने आपको ये जो 4 स्टेप बताया ना, एक स्टेप और बड़े ध्यान से आपको सुनना है। एक मैं आपको स्प्रे बता रहा हूं जिसका नाम है डर्मीक्लोर स्प्रे। क्या है? डर्मीक्लोर स्प्रे। ये आपको अपने डॉग की कंप्लीट बॉडी के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अगर सेवियर प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन देने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता आपका डॉग, तो आपको अपने वेट के पास जरूर जाना है। पहले तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आपको सबसे पहले तो अपने वेट के पास ही जाना है। फिर भी अगर आप बिल्कुल हेल्पलेस हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो कंटिन्यू करना, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अभी बंद कर देना और अपने किसी नियर बाय वेट के पास जाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है इस सिचुएशन के अंदर। बिकॉज कई बार तो ये भी देखा गया कि कुछ केसेस के अंदर जब सार्कोप्टिक या डेमोडेक्टिक मेंज इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह डायग्नोस करोगे, किस तरह घर रहते पहचान सकते हो। एक्चुअल आप डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे, लेकिन घर रहते अपनी नेक्ड आई से ये जरूर पहचान पाओगे कि मेरे डॉग को मेंज है और इसका ट्रीटमेंट मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करवाना पड़ेगा। अगर वो बढ़ गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस, मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने फर्स्ट एड आपको बताई है आपके डॉग के ऊपर अच्छे से रिजल्ट भी प्रूव करेगी। और आप इसी तरह अपने डॉग को प्यार देते रहिए, उनकी केयर कीजिए। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा जो 1 मिलियन का टारगेट है वो कंप्लीट हो पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।